हॉरर स्टोरी सुनने का बड़ा शौक है ना तुम लोगों को। वैसे YouTube पर 80-90% लोग या तो अपने मन से ही कुछ भी हॉरर स्टोरी बना लेते हैं या कहीं से भी ले लेते हैं। लेकिन आज जो मैं घटना सुनाने वाला हूँ वो 101% रियल है। और अगर आपको लगता है कि ये भी फेक है तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, कोई और वीडियो देख लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हेडफोन, ईयरफोन या कुछ भी है, अगर उससे सुनोगे तो अलग ही लेवल का मजा आएगा भाई। और इस घटना को आप लोग फील करना कि आप उसकी जगह हो। अगर ऐसा कर लिया ना भाई आप लोगों ने, तो सच में नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा। और इस वीडियो के लिए हमारे 2 सब्सक्राइबर्स को चुना गया है, माधव मिनिस्टर और फिकल बंदा। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर आपने भी मुझे सब्सक्राइब किया है तो नेक्स्ट वीडियो में शायद आपका चैनल भी ऐसे ही प्रमोट हो जाए। तो भाई एक बार की बात है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मतलब आज से 5 साल पहले 2019 की बात है। एक लड़का था, आदित्य नाम था उसका। तो वो सो रहा था और उसी के बगल में खिड़की के पास उसकी मम्मी सो रही थी। तो जो खिड़की थी ना, उसमें से बहुत तेज तेज हवा आ रही थी, कुछ अजीब सी स्मेल। तो आदित्य की नींद टूट गई। और अब इसमें मिस्टीरियस बात यह है कि जब आदित्य सोया था तो खिड़की बंद करके सोया था, तो वो खिड़की आखिरकार खोली किसने? उसकी मम्मी ने खोली होगी। बात तो सही है, लेकिन जब उसने खिड़की बंद की थी उस टाइम भी उसकी मम्मी सो रही थी। लेकिन ये इंसिडेंट तो कुछ भी नहीं, बस ये घटना तो एक साइन थी कि वो अब आ चुकी है। तो ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद एक लड़की जिसका नाम क्षमा था, आदित्य को अट्रैक्ट करने लगती है। उसको प्यार से मुस्कुरा के देखती रहती है, उससे किसी ना किसी बहाने से बात करती रहती है। फिर धीरे धीरे वो आदित्य की जीएफ बन जाती है। अब समझने वाले तो समझ गए होंगे कि क्षमा आखिरकार कौन है। तो क्षमा की एक फ्रेंड थी, मोनिका। मोनिका अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। तो मोनिका ने क्षमा और आदित्य को अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट किया। क्षमा और आदित्य चले गए, फिर वहां पर खूब पार्टी भी की। लेकिन आदित्य और मोनिका को उस दिन कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हुई। क्षमा ने कहा, मुझे ये सब सही करना आता है, अगले 2 दिन तक मैं सही कर दूंगी। फिर क्षमा और आदित्य अपने अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन खबर आती है कि मोनिका मर गई। और मोनिका तो क्षमा की बेस्टी थी, तो जहाँ क्षमा को सैड होना चाहिए था, उसकी बजाय क्षमा बहुत खुश हो रही थी, जैसे कि उसके सारे प्लान्स सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद क्षमा आदित्य से मोनिका के घर चलने की कहती है। आदित्य उसे खूब मना भी करता है कि इस टाइम उसके घर जाना ठीक नहीं है, लेकिन क्षमा नहीं मानती। बोलती है वहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं होगा, खूब मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे। फिर क्षमा के इतना कहने पर आदित्य मान जाता है और अगले दिन दोनों कार में बैठकर मोनिका के घर, जहाँ पर कोई भी नहीं था, चले जाते हैं। क्षमा और आदित्य वहाँ जाते ही बेडरूम पर जाते हैं, फिर थोड़ी बातचीत भी करते हैं। फिर क्षमा खाने पीने का सामान लाने कमरे से बाहर जाती है। फिर कुछ देर बाद आदित्य को अजीब तरीके से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और एक अजीब सी परछाई उसकी तरफ आने लगती है। फिर वो वहां से भागने लगता है। इतनी ही देर में वो एक बहुत लंबा काला भूत देखता है। तो आदित्य कार की तरफ जा ही रहा होता है, इतनी देर में क्षमा वहां आ जाती है। अचानक से क्षमा के पैर उल्टे होने लगते हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। उसके दांत बहुत नुकीले और आंख पूरी सफेद हो जाती है। फिर आदित्य वहां से भागने की कोशिश करता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो जैसे ही वो गिरता है, उसके गले से हनुमान जी का लॉकेट भी नीचे गिर जाता है। क्षमा की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है और वो थोड़ी थोड़ी दूर जाने लगती है। आदित्य सब समझ जाता है। फिर वो हनुमान चालीसा गाने लगता है। क्षमा उससे दूर होती जाती है। इतनी देर में आदित्य कार में बैठ जाता है और तेजी से कार को भगाकर
सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है। फिर आदित्य किसी भी लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। और अब मैं सभी लड़कों से ये कहना चाहूंगा कि लड़कियों से उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि यही चुड़ैलें क्यूट सी लड़की का रूप धारण करके लड़कों को अपने माया जाल में फंसाती है और टाइम आने पर अपने पैर उल्टे करके आंखों को सफेद कर लेती हैं। तो इससे बढ़िया तो यही है कि हम लोग सिंगल ही रह लें। और हाँ, ये वीडियो उस इंसान को शेयर करो जो कुछ ज्यादा ही लड़कियों के पीछे भागता है। और अगर इस टाइम आपकी भी कोई जीएफ नहीं है या फिर आप एक सिंगल बंदे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे पता चल जाए कि इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग सिंगल हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भूतिया घटना सच में हुई है तो कमेंट में बताना, मैं उसे पक्का पढ़ूंगा और शायद अगली वीडियो आपकी ही हो।